टेढ़े मोटे मुंह वाले हैं, हाथ पैरों के में बड़े बड़े नुकीले, नाखूनों को हथियार की भांति दिखाते हैं और डराते हुए आते हैं। उन्हें देखकर पापात्मा प्राणी डर जाता है और डर के मारे विष्ठा और पेशाब निकल जाता है। उस समय अंगुष्ठ मात्र जीव हाहाकार करता हुआ जैसे ही शरीर से निकलता है वैसे ही यमदूत उसे जकड़ लेते हैं। वह अपने घर और भाइयों की ओर महान दुख से छुटकारा दिलाने के लिए व्याकुल होकर देखता है कि उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। मार्ग में यमदूत उसे नरक के भयानक दुखों का वर्णन सुनाते जाते हैं। वहाँ तुझे कुंभिपाक आदि नरकों में ले जाएंगे। यमदूतों के ऐसे कठोर वचन भाई बंधु के रुदन को सुनकर वह हाय हाय इस प्रकार विलाप करता रहता है। ऊपर से यमदूतों की प्रताड़ना होती है। उसका हृदय यमदूतों के धमकाने से विदीर्ण हो जाता है। रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते आकर काटते हैं। मार्ग में जब वह प्यास और भूख से व्याकुल होता है, पवन की प्रबलता इधर आ जाओ आप और सूर्य के तेज से तप्त बालू में चलना पड़ता है। आगे आ जाओ। वह चलने में असमर्थ हो जाता है। हेलो, तो यमदूत कोड़ों से मारकर घसीटते हुए ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग से गिरता पड़ता हुआ मूर्छित होकर अंधकार में यमलोक में पहुंचता है। यमदूत 99,000 योजन का रास्ता तय करे उसको घोर नरक की यातनाएं दिखाते हैं। वह जीव यमराज के दर्शन करता है। एक क्षण में ही यमराज की आज्ञा से फिर मृत्युलोक में आता है। मनुष्य अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे अपने पास में बांधे रखे रहते हैं। वे उसे हिलने भी नहीं देते हैं। अपनी इस दशा को देखकर वह रोता है और भूख प्यास से दुखी होता है। पुत्र आदि संबंधी उसे जो पिंडदान करते हैं और अंत समय में दान करते हैं, उनसे ही वह अपना काम चलाता है। यह सब उस पापात्मा को तृप्त नहीं करा पाते। अंत समय का दान, वर्ष भर के पिंड, श्राद्ध, जलांजलियाँ आदि कुछ भी पापात्मा जीवों को तृप्त नहीं कर पाते। इसलिए हे गुरु, वे पापी पिंडदान आदि न पाकर भूख से व्याकुल होकर यमलोक चले जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे निर्जन वन में कल्प भर प्रेत योनियों में रखकर दुख पूर्वक भ्रमण करते रहते हैं। पापी जीवों को यमयातना का पूर्णतया भोग किए बिना मनुष्य जन्म नहीं मिलता। इसलिए पुत्र को 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए। पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों का होता है, चौथा भाग प्रेत को प्राप्त होता है। इस प्रकार 9 दिन तक पिंडदान प्रेत को खाने को मिलता है। प्रेत का शरीर 10वें दिन के पिंड से निवृत्त होता है, तब उसको चलने की सामर्थ्य होती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर भी पुत्र द्वारा दिव्य पिंडों से उस जीव को देह मिलती है। यह शरीर हाथ भरा होता है। उसी के द्वारा वह जीव यमलोक के शुभ और अशुभ फल भोगता है। प्रथम दिन के पिंड से शरीर का सिर बनता है और मस्तक बनता है। दूसरे दिन के पिंड से कंधे, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि, 6ठे दिन के पिंड से कमर और कमर के नीचे का भाग, 7वें दिन के पिंड से जंगा, 8वें दिन के पिंड से जानो, 9वें दिन के पिंड से पांव, 10वें दिन के पिंड से देह में सुधा और त्रसा उत्पन्न होती है। भूख प्यास से पीड़ित प्रेत पिंड से उत्पन्न शरीर का आज से लेकर 11वें और 12वें दिन के पिंडों को भोगता है। इसके बाद 13वें दिन यमदूतों द्वारा यममार्ग से यमलोक जाता है। हे गरुड़, यममार्ग बेतड़ नदी को छोड़कर
46,000 योजन का है। जीवों को यमदूत के साथ प्रतिदिन 247 योजन चलकर 47 दिन में यमलोक पहुंचना होता है। मार्ग में उसे सौम्यपुर, शौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शेलागम, क्रोधपुर, विचित्र भवन, क्रोपुर, ब्रह्मपद, दुखद, नाना क्रंदनपुर, शुभ तत्भवन, रौद्रनगर, पर्यूषण, सीताढ़ और बहुभित्ति नामक 16 पुरियों को पार करना पड़ता है। यम के पास में बंधा हुआ मार्ग में रोता हुआ वह पापी जीव अपने घर को छोड़कर यमलोक जाता है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, यमलोक का मार्ग कितना दुखदायी होता है? भगवान बोले, हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदायी है। तू मेरा भक्त है, परंतु सुनकर कांप उठेगा। ये मार्ग ऐसा कठोर है जिसमें जीव विश्राम नहीं कर सकता। सुस्ताने के लिए वृक्ष भी नहीं है और सुधा की शांति के लिए अन्न भी नहीं है। मार्ग में कहीं प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं है। 12 सूर्य वहाँ प्रलय के समान तपते रहते हैं। वह जीव ठंडी हवाओं से पीड़ित होता है। कई भयानक विस्तर सांप उसे काटते हैं। मार्ग में कांटे बिछे रहते हैं जिनमें वह भिन जाता है। कहीं बड़े बड़े सिंह, व्याघ्र और खूंखार कुत्तों से कटवाया जाता है। कहीं बड़े बड़े बिच्छू काटते हैं, कहीं दावाग्नि उसे जलाती है। आगे चलने पर बिहड़ वन मिलता है जो 2000 योजन लंबा चौड़ा है। उनके वृक्षों के पत्ते तलवार की तरह पेने हैं। उस वन में बड़ी बड़ी चोंच वाले कोये, उल्लू, गिद्ध आदि भयानक पक्षी तथा मधुमक्खियां काट खाती है। कहीं रास्ते में अंधकोप में गिर पड़ता है तो यमदूत उसे निकाल लेते हैं। कहीं पहाड़ों से उसे नीचे गिराया जाता है, कहीं तीक्ष्ण धार वाले शस्त्रों पर चलाया जाता है, कहीं पानी में गिरता है, कभी कीचड़ में फंस जाता है, कहीं तपती बालू में गिराया जाता है, तो कई अंगारों पर भी चलना पड़ता है। रास्ते में कहीं पत्थरों की वर्षा होती है तो कहीं खून की वर्षा भी होती है। कहीं हथियारों की वर्षा होने लगती है तो कहीं गर्म पानी की वर्षा भी होने लगती है। कहीं ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है तो कहीं गुफाओं में प्रवेश करना पड़ता है जिनमें गहन अंधकार होता है। कहीं विष्ठा से, कहीं रक्त से तो कहीं पीव से भरे कुंडों में रहना पड़ता है। एक बेतड़ी नाम की घोर नदी पड़ती है। वह 100 योजन विस्तार वाली नदी है। उसमें जीव, पीव और रक्त भरा हुआ है। उसके किनारे पर हड्डियों के ढेर लगे रहे हैं। उसमें बड़े बड़े घड़ियाल रहते हैं। मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का इसमें निवास है। इस भयानक नदी को जो जीव को पार करना होता है, जिसे पापी पार नहीं कर सकते। पापात्मा शैवाल में फंस जाते हैं। बड़े बड़े शोले उठते दिखाई देते हैं। ये बेतड़ी नदी सुई की भांति मुख वाले कीड़ों से भरी हुई है। उस नदी में जैसे ही पापी जीव पड़ते हैं वैसे ही हाहाकार करने लगते हैं। वे बोलते रहते हैं, हाय भ्राता, हाय माता, हाय पिता करते रहते हैं। भूख प्यास भी उन्हें व्याकुल करती रहती है। तब जीव रुधिर को पी जाते हैं और मांस को ही खा जाते हैं। वह भयप्रद होने के कारण उसको देखकर भी जीव मूर्छित हो जाते हैं। उसमें जहरीले सांप, बिच्छू जीव को घेर लेते हैं। उसकी रक्षा करने वाला वहाँ कोई नहीं होता। उस नदी के भीतर सैकड़ों हजारों चक्कर लगाते लगाते जीव पाताल में चला जाता है और क्षण भर ठहर कर फिर ऊपर आ जाता है। हे गरुड़, यह नदी पापी जीवात्माओं के लिए ही बनाई गई है। जिसका आर पार दिखाई नहीं देता है वह बहुत ही दुखप्रद है। इस प्रकार पापी जीव यममार्ग पर रोते चिल्लाते दुखी होकर चलते रहते हैं।
यमदूत किसी को पास में बांध कर से बैठा वो चालू कर, किसी को अंकुश द्वारा खींचकर यमलोक ले जाते हैं। पिछाड़ी की जगह खाली रहा। यमदूत पापियों को किसी के नाक कान में डोरी डालकर, किसी को पास में बांध कर और किसी को गर्दन, भुजा और पैरों में जंजीर बांधकर यमलोक ले जाते हैं। उनको यमदूत मुदगर से मारते हुए ले जाते हैं। रक्त निकलने पर उसी रुधिर को जीव को पीना पड़ता है। इस प्रकार इन दुखों को पाकर वे अपने कुकर्मों को याद करते रहते हैं और रोते चिल्लाते हुए, दुख उठाते हुए यमलोक पहुंचते हैं। इतने दुख उठाने पर भी यम मार्ग में हाँ पुत्र, हाँ पौत्र इत्यादि चिल्लाते रहते हैं। उस समय वे पश्चाताप करते हुए कहते हैं, बड़े भारी पुण्य से हमने अत्यंत दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त किया, उसे व्यर्थ ही गवा दिया। कोई धर्म का कार्य नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, विधि और श्रद्धा पूर्वक तीर्थ यात्रा नहीं की, साधु संतों की सेवा नहीं की, इसलिए जीव को अपने कर्मों को भोगना पड़ रहा है। जीव सोचता है, मैंने कभी पतित पावनी गंगा जी का जलपान नहीं किया, न कभी सत्पुरुषों की सेवा की, न महात्माओं का सत्संग किया, कोई परोपकार भी नहीं किया। हे देहाभिग्नि, अपने कर्मों का फल भोगो। प्यासे मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए कोई कूप या जलाशय नहीं बनवाया, ब्राह्मणों और गोजी की आजीविका के लिए कोई साधन नहीं बनवाए। इसलिए हे देहीन, अपने बुरे कर्मों का फल भोगो। वेद शास्त्रों को कभी नहीं सुना, न उनका मनन किया, कभी पुराणों को नहीं सुना, न रामायण और महाभारत को सुना। इसलिए हे देहीन, अपने कर्मों के फल को भोगो। अपने स्वामी की आज्ञा का कभी पालन नहीं किया, कभी बड़ों का आदर सत्कार और उनकी सेवा नहीं की। इसलिए हे देहीन, अपने कर्मों के फलों को भोग। स्त्री शरीर पाकर मैंने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, कभी उनसे मधुर वचनों का प्रयोग नहीं किया, पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, कभी अतिथि का सत्कार नहीं किया। इस कारण जीवात्मा अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगो। अपने पूर्व कर्मों के द्वारा नारी शरीर पाया, परंतु हे देहीन, तूने न तो महीनों के चंद्रायन व्रत किए और नए शरीर के नियमों के अनुसार कर्म किए। इस प्रकार अनेक विलाप करता हुआ स्त्री पुरुष जीव अपने पूर्व देह को स्मरण करता हुआ हाथ मल मल कर कहता है, मनुष्य शरीर मुझे अब नहीं मिलेगा। ऐसा कहता हुआ जीव यम मार्ग में जाता है। वह प्रेत रूपी जीव 17 दिन तक वायु के समान चलता रहता है और 18वें दिन सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहाँ पर बहुत से प्रेत रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नदी है। पुरदर्शन नयोग्र वहाँ का राजा है। यहाँ पर जीव थोड़े समय के लिए विश्राम करता है। यहाँ पर वह अपनी स्त्री, पुत्र आदि को याद करके चिंता में डूब जाता है। तब यमदूत कहते हैं, तुझे स्त्री, पुत्र, धन, मित्र याद आ रहे हैं? कोई किसी का नहीं है, अपने कर्म ही साथ चलते रहते हैं। उन कर्मों को भोगता हुआ यम मार्ग का मार्ग पूरा कर परलोक जाने वाले जीव, तुम यमराज तथा हमें नहीं जानते। हम और यमराज तुम्हें दंड अवश्य देंगे। वे क्षमा करना नहीं जानते हैं। अरे जीव, ये यम मार्ग तो मृत्युलोक से में भी प्रसिद्ध है, जिसे बालक से वृद्ध तक जानते हैं। क्या ब्राह्मणों से पौराणिक कथाओं में भी इस मार्ग का नाम नहीं सुना? ऐसा कहकर यमदूत उसे मुदगरों द्वारा पीटते हैं तथा उसे बलपूर्वक खींचते रहते हैं। जीव सौम्यपुर पहुंचकर स्नेह और श्रद्धापूर्वक पुत्र पौत्र द्वारा मासिक श्राद्ध का भोजन करता है। इसके बाद जीव सौरीपुर को गमन करता है। सौरीपुर का राजा जंगम है।
जीव जैसे ही उसे देखता है वह भय से कांप उठता है। वहाँ भी जीव कुछ देर विश्राम करता है। इस पूर्व में पहुंचकर त्रिपाशिक श्राद्ध में दिए हुए पिंडदान का अन्न और जल वह ग्रहण करता है और नगेंद्र भवन के लिए चल पड़ता है। नगेंद्र भवन में एक भयानक